Today topic WACC Amendment Bill. So WACC Amendment Bill. WACC Amendment Bill आया था पार्लियामेंट पर 2024 पर, लेकिन पार्लियामेंट पर जो अपोजिशन था उन्होंने बिल नहीं पास किया। सो पार्लियामेंट से गया ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी से, सो रिसेंटली बिल पास हो गया। सो वाकफ अमेंडमेंट बिल। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो वाकफ अमेंडमेंट बिल इज ऑल्सो नोन उम्मीद एक्ट, इज ऑल्सो नोन इट्स also known Umeed Act. So Waqf Amendment Bill is also known Umeed Act. So changing government and management in India. So change governance and जो वाक अमेंडमेंट बिल हुआ, जो वाक प्रॉपर्टी का हेड था वो स्टेट बोर्ड था। सो इसको चेंज करने आया था, आने के लिए गवर्नमेंट ने वाकफ अमेंडमेंट बिल पारित किया। सो चेंजिंग यहाँ पर वाक अमेंडमेंट बिल पर चेंजिंग गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट इन इंडिया, चेंजिंग गवर्नमेंट एंड मैनेजमेंट इन इंडिया। पहले आप देख सकते हो स्टेट के लिए स्टेट वक्फ बोर्ड था। सो स्टेट वक्फ बोर्ड इज ए सुप्रीम था। वहाँ पर जो वक्फ बोर्ड का मेंबर जो डिसीजन लेता था वहाँ से स्टार्ट होता था। तो वक्फ अमेंडमेंट वक्फ बोर्ड। नेक्स्ट इसका एमिंग है, जो वक्फ अमेंडमेंट बिल का गवर्नमेंट का एम है एनहांस ट्रांसपेरेंसी, enhance transparency, accountability. So transparency, accountability and efficiency administration, efficiency administration of waqf property. So waqf property. So waqf amendment bill लाया था 2024 में। सो चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज वक्फ प्रॉपर्टी? सो व्हाट इज वक्फ प्रॉपर्टी? व्हाट इज वक्फ प्रॉपर्टी? What is waqf property? So waqf property is basically, I am a मुसलमान, so मैंने कहा डोनेट करूँगा, मेरा लैंड डोनेट करूँगा फॉर पर्पज रिलीजियस एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए। सो डोनेटेड बाय मुसलमान, डोनेटेड मुस्लिम बाय donated by Muslim for specific religious and charitable purpose. So religious and charitable purpose। जब जो मुस्लिम जिन्होंने डोनेट किया लैंड को, उसका बाद जो लैंड का ओनर होगा वो गॉड। सो ओनरशिप ऑफ दिस लैंड इज गॉड। सो ओनरशिप ऑफ दिस लैंड इज गॉड। अल्लाह के नाम पर जो में दान कर दिया। सो बेसिकली वक्फ प्रॉपर्टी ऑरिजिनेट हुआ दिल्ली सुल्तानत से। सो दिल्ली सुल्तानत आप देख सकते हो, दिल्ली सुल्तानत जो लैंड है वो दान कर देता है फॉर बेसिकली पर्पस मस्जिद के लिए। सो ऑरिजिनेट हुआ दिल्ली सुल्तानत से।
सो दिल्ली सुल्तानत, दिल्ली का सुल्तान मुइजुद्दीन शामघाउर, मुइजुद्दीन मुइजुद्दीन शामघौर ने 2 विलेज दे दिया जामा मस्जिद यहाँ पर दिल्ली पर। सो इसीलिए अर्जेंट हुआ दिल्ली सल्तनत। इसके अलावा आप देखते हो ब्रिटिश में, ब्रिटिश टाइम पर कॉन्स्पिरेसी जो भीतर कॉन्ट्रोवर्सी था वहाँ को प्रॉपर्टी के लिए। सो नेक्स्ट, सो इसके बाद आप ब्रिटिश ब्रिटिश कॉन्ट्रोवर्सी था, इसके बाद देश आजाद हुआ। इसके बाद वॉक प्रॉपर्टी के लिए 1995 पर वॉक एक्ट आया। सो 1995 पर आया है वॉक एक्ट। सो 1990 पर वॉक अप एक्ट। सो 1995 पर वॉक अप एक्ट आया था 1990 पर। बेसिकली वॉक अप प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन वजह से। सो मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, management and administration so मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वर्क पे आया। सो रिलीजियस प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए, रिलीजियस प्रॉपर्टी सो रिलीजियस प्रॉपर्टी था। नेक्स्ट, सो रिलीजियस प्रॉपर्टी का प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट में लाया है वक्फ स्टेट वक्फ बोर्ड एंड सेंट्रल पर आया सेंट्रल वक्फ बोर्ड। सो स्टेट वक्फ बोर्ड। नेक्स्ट, जो वक्फ एक्ट 1995 पर स्टेट पर पावर आता था, उसका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी था जो वक्फ प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्ट करना। यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल इसको वक्फ प्रॉपर्टी स्टेट का जो वक्फ बोर्ड था वही निर्णय करता था किस लैंड होगा वक्फ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, लेकिन 2025 पर रिसेंटली वक्फ अमेंडमेंट बिल पारित हुआ। ये वक्फ अमेंडमेंट बिल पारित में कुछ प्रोविजन है। सो 2025 पर वक्फ अमेंडमेंट बिल की प्रोविजन चेंज। सो वक्फ अमेंडमेंट 2025 बिल की प्रोविजन। नंबर 1, पहली बात वक्फ अमेंडमेंट पर रीनेम किया। वक्फ अमेंडमेंट बिल की प्रोविजन 2025 पर रीनेम किया, रीनेम उम्मीद एक्ट। सो रीनेम उम्मीद एक्ट। नेक्स्ट, वक्फ प्रॉपर्टी वक्फ स्टेट बोर्ड पर जो लीड कर जो जिसका पावर माने वक्फ बोर्ड पर जो मेंबर था उसमें नॉन मुस्लिम यहाँ पर जोड़ दिया। सो इंक्लूजन नॉन मुस्लिम ऑन वक्फ बोर्ड। सो इंक्लूजिंग नॉन मुसलमान मेंबर्स सेंट्रल स्टेट वक्फ बोर्ड। इंक्लूजन नॉन मुस्लिम इन वक्फ बोर्ड। नेक्स्ट, इसके बाद रिमूवल किया ऑफ सेक्शन 14, रिमूवल ऑफ सेक्शन 14। सो रिमूवल किया सेक्शन 14। रिमूवल ऑफ सेक्शन 14, रिमूवल ऑफ सेक्शन 14 में कहा है जो वक्फ स्टेट बोर्ड है, वक्फ स्टेट बोर्ड जब बोलेगा दिस लैंड इज वक्फ प्रॉपर्टी, सो दिस इज लैंड इज वक्फ प्रॉपर्टी हो जाएगा। सो दिस आर्टिकल पर सेक्शन 40 था, सो इन्होंने चेंज किया, सो रिमूव किया ऑफ सेक्शन 40 पर। नेक्स्ट, इसके अलावा जो वक्फ अमेंडमेंट बिल आया प्रोटेक्ट किया जो ट्राइबल एरिया। सो प्रोटेक्ट ट्राइबल एरिया, प्रोटेक्ट ट्राइबल एरिया। सो आप देख सकते हो ट्राइबल एरिया बेसिकली शेड्यूल 5 प्रोटेक्ट ट्राइबल एरिया शेड्यूल 5 पर
शेड्यूल 5 भारतीय संविधान है 12 शेड्यूल है। सो 5 शेड्यूल पर वहां पर ट्राइबल लैंड को प्रोटेक्ट किया। सो प्रोटेक्ट ट्राइबल लैंड। नेक्स्ट इसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। 5 इन्वेस्टिगेशन ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। पहले आप देख सकते हो डिस्ट्रिक्ट का पावर होता है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। सो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करेगा दिस लैंड इज ए गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी होगा और वर्क प्रॉपर्टी होगा। सो यहाँ पावर देता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास। सो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जब पास जाएगा वो स्ट्रिक्ट हो जाएगा। सो यहाँ इन्वेस्टिगेशन ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इसके बाद डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। जब डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जब वर्क गवर्नमेंट के पास जाएगा उसको टाइम लेना डिनर हो जाएगा। सो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। नेक्स्ट इसके बाद आता है इनहेंस ट्रांसपेरेंसी। सो वर्क अमेंडमेंट बिल 2025 में आया है। ऑब्जेक्टिव था इनहेंस यहाँ पर इनहेंस ट्रांसपेरेंसी। इनहेंस ट्रांसपेरेंसी। नेक्स्ट इसके अलावा जो वर्क प्रॉपर्टी से इनकम होता है वो वहाँ पर इनकम ऑडिट के बारे में बात किया है। इनकम ऑडिट। इनकम ऑडिट एंड वुमेन पार्टिसिपेशन के बारे में बात किया। नेक्स्ट लेकिन significance of work amendment bill। significance of work amendment bill। transparency and accountability। So transparency and accountability। Transparency and accountability। So transparency and accountability। तब जो वर्क प्रॉपर्टी मिसमैनेजमेंट होता है सो अभी का टाइम पर वर्क अमेंडमेंट बिल होगा तो अकाउंट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी होगा। अब्यूज मिसमैनेजमेंट। सो अब्यूज मिसमैनेजमेंट। नेक्स्ट इसके बाद आता है एडमिनिस्ट्रेशन। सेंट्रल यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन जो ब्यूरोक्रेटिक रिकॉर्ड पर आ जाएगा। सो ब्यूरोक्रेटिक रिकॉर्ड पर लैंड वर्क प्रॉपर्टी आ जाएगा। सो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट इसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज। प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट inclusion and diversity। inclusion and diversity। so inclusion and diversity आप देख सकते हो नॉन मुस्लिम मेंबर आप लाया हो। इसके अलावा वुमेन पार्टिसिपेशन का है वक्फ बोर्ड पर। नेक्स्ट हिस्टोरिकल इशू। सो हिस्टोरिकल इशू नंबर 5 हिस्टोरिकल इशू लाइक करप्शन। सो खत्म होगा। सो सिग्निफिकेंस। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म। सो क्रिटिसिज्म पहली बात रिलीजियस राइट। रिलीजियस राइट्स। रिलीजियस राइट्स आर्टिकल
14, 15, 28, 29. So Article 40 में right to equality, Article 25 पर I have right to freedom, Article 28 पर minority education institution, तो fundamental rights violation, तो इसीलिए so religious right यहाँ पर violation हुआ। नेक्स्ट जो वक्फ प्रॉपर्टी, यह इसका पास जो स्टेट बोर्ड का पास पावर होता था वो पावर चल जाएगा सेंटर के पास, तो सेंटर बहुत ज्यादा पावर हो जाएगा। नंबर 2 सेंटर मोर पावर, सेंटर मोर पावर होता है, सो सेंटर वक्फ प्रॉपर्टी को पावर ज्यादा होगा। नेक्स्ट लैक ऑफ कम्युनिटी कंसल्टेशन, लैक ऑफ नंबर 3 लैक ऑफ कम्युनिटी कंसल्टेशन। सो हियर जो मुसलमान है उसके साथ जो गवर्नमेंट ने बिल लाया है कम्युनिटी यहाँ पर कंसल्टेशन नहीं हुआ। नेक्स्ट कंसर्न ओवर नॉन मुसलमान मेंबर, कंसर्न ओवर नॉन मुसलमान मेंबर इन वक्फ प्रॉपर्टी, वक्फ बोर्ड। So Waqf is donated by Muslim for specific religious charitable purposes. Waqf मतलब donated by Muslim, not only land, also including jewelry, पैसा।